नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा में। विद्यार्थियों, आज हम बिहारी जी की व्याख्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बारे में हम विशेष या टिप्पणी के रूप में हम क्या लिख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाच अचानक ही उठे, ये पंक्तियां हैं उस प्रस्तुत अंश या पद्यांश या दोहा महाकवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र कृति बिहारी सत्सई से अवतरित है। बिहारी जी ने इस दोहे में नायिका के विरह व्यथा को अभिव्यक्ति दी है। नायिका को चाहने वाली सखी नायिका की विरह व्यथा को कम करने के उद्देश्य से या सांत्वना देने के निमित्त नायिका को वन भ्रमण ले जाना चाहती है। उसी अंश को आधार बनाकर इसमें कवि ने जो कहा है उसी का वर्णन किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। इसमें एक सखी दूसरी सखी जो विरह व्यथा में दग्ध है, बहुत ही पीड़ित है, उसे सांत्वना देने के लिए या उसे सुख पहुंचाने के लिए कहती है कि आज हे सखी, बिना वर्षा के ही वन में अचानक मोर नाचने लगे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं भगवान कृष्ण आज वन भ्रमण के लिए तो नहीं निकल पड़े हैं, अर्थात नंद किशोर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए तो नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके श्याम वर्ण को देखकर वन के मोरों ने मेघ के भ्रम से ही नाचना प्रारंभ कर दिया है। कहीं यही कारण तो नहीं है कि वन में मोर नाचने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक वातावरण अत्यंत ही हर्ष, उल्लास और आनंददायक हो गया है। यहाँ नायिका अपनी प्रिय सहेली को सांत्वना देने के लिए, उसके सुख को कम करने के लिए वन में, उसके दुख को कम करने के लिए वन में बिना बारिश के ही मोर के नाचने का उदाहरण देते हुए उसे सांत्वना प्रदान कर रही है। अब इसमें हम टिप्पणी किस प्रकार से लिखेंगे या विशेष किस प्रकार से बताएंगे। यहाँ पर बिना मेघों के ही बारिश होना उसी प्रकार है भगवान कृष्ण के न आने पर भी भ्रमवश उनकी आने की कल्पना कर लेना। इसमें एक नायिका ने दूसरी नायिका के दुख को कम करने का प्रयास किया है। नायिका को यह आशा है कि बिना बारिश के ही वन में मोर नाच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान कृष्ण वहाँ आने वाले हैं, अर्थात हमें भी वहाँ चलना चाहिए ताकि भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और गागर में सागर भरने वाली है। कम शब्दों में ही बहुत गहरी बात को अभिव्यक्ति देने वाली है। इसमें अनुप्रास, विभावना एवं भ्रांतिमान अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। चल रहा है ना।